प्रिय परीक्षार्थियों, पॉलिटिकल साइंस की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे डिस्कस का टॉपिक है 9 अक्टूबर 2020 को पॉलिटिकल साइंस में नेट के पेपर 2 की स्टडी। पेपर 2 में कुल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें से पहले 50% यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों की आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। 100% एक वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड ये मेरा चौथा वीडियो है। 5वें वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये हमारा पहला भाग है 9 अक्टूबर 2020 को नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ये ऑस्ट्रेलिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखित है। बी न्यूजीलैंड दिया है, न्यूजीलैंड का संविधान लिखित नहीं है। सी स्पेन दिया है, स्पेन का संविधान लिखित है। और डी फ्रांस है, फ्रांस का संविधान लिखित है। तो इनमें न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित नहीं है। अगले पेपरों में से संबंधित और भी प्रश्न आ सकता है। न्यूजीलैंड की जगह सऊदी अरब भी हो सकता है, इंग्लैंड भी हो सकता है, इजराइल भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है। इन देशों के संविधान लिखित नहीं है। कनाडा का संविधान लिखित है, लेकिन जो कानून बने हुए पहले के उन्हीं के ऊपर वहाँ की शासन व्यवस्था आधारित है। इंग्लैंड में भी मैग्ना कार्टा को छोड़ करके परंपराओं पर आधारित विकसित है संविधान। तो जो न्यूजीलैंड है इसका संविधान लिखित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और फ्रांस इन तीनों का संविधान लिखित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी विकल्प है, न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 2 है, व्यक्तिवादी अराजकतावादी की विशेषता नहीं है। व्यक्तिवादी अराजकतावादी क्या है? व्यक्तिवाद का मतलब व्यक्ति को हर क्षेत्र में खुला छोड़ा जाए, ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। और अराजकतावादी का मतलब है राज्य की सीमाओं को सीमित किया जाए, राज्य कम से कम कार्य करे। तो इसमें जो विशेषताएं कौन कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। निजी संपत्ति नहीं है, विशेषताएं हैं। दूसरा उदारवाद दिया गया है। तीसरा सविनय अवज्ञा दिया गया है। तो ये 3 विकल्प दिए गए। चौथा विकल्प अंगवाद दिया गया है। ये अंगवाद जो चौथा विकल्प है वो सही है। वो व्यक्तिवादी अराजकतावादी की विशेषता नहीं है। बाकी निजी संपत्ति का सभी जो व्यक्तिवादी वो समर्थन करते हैं। उदारवाद का भी समर्थन करते हैं कि हर क्षेत्र में खुलापन हो। सविनय अवज्ञा का भी समर्थन करते हैं। लेकिन अंगवाद जो साइबर थ्योरी है, ऑर्गेनिज्म थ्योरी है, वो इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी है, अंगवाद। तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, WF रिग्स के समपार्श्वी है। तो यानी प्रिज्मेटिक जो मॉडल है कि कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 इसमें औपचारिकता दी है, 2 पर विषय जातीयता दी गई है, 3 पर आच्छादन है जिसे ओवरलैपिंग कहते हैं, और 4 है ब्यूरो या कार्यालय। तो WF रिग्स का जो प्रिज्मेटिक मॉडल है उसकी कौन सी विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हमें बतानी है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं 1, 2, 3, ये जो 1, 2, 3 है ये सही है। औपचारिकतावाद, विषय जातीयता और आच्छादन। इसमें जो ब्यूरो वाला है वो सही नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3।
प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियतावाद से जुड़ा हुआ है? न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि न्यायपालिका जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के विधान पालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में कार्य करती है। यानी जब विधान पालिका असक्रिय हो जाती है, कार्यपालिका सक्रिय हो जाती है, तो न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है। इसी को जुडिशल एक्टिविज्म, न्यायिक क्रियाशीलता या न्यायिक सक्रियतावाद कहती हैं। और ये जो है विकल्प दिए गए आर्टिकल 14 जिसमें कानून के समानता है, आर्टिकल 10 दिया गया है, आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता। तो न्यायिक सक्रियता का जो विकल्प है वो आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 21 में क्या दिया गया था? जैसे 2017 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि निजता का अधिकार भी जो है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। और इसको लेकर के 1947 में ऑर्थर जूरी ने एक पुस्तक लिखी थी, द सुप्रीम कोर्ट 1947। और इससे संबंधित हमें एक और मामला देखने को मिलता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें उदाहरण दिया गया है। तो न्यायिक सक्रियता का जो है वो आर्टिकल 21 से बिलोंग करता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से लोक नीति का कार्मिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? सिस्टमेटिकली ढंग से पब्लिक पॉलिसी के बारे में, आम जनता से रिलेटेड नीतियां जो कार्यक्रम है उसके बारे में जो मॉडल है वो किस प्रशासनिक विद्वान ने प्रेजेंट किया? इसमें सबसे पहला जो विकल्प है हेनरी फेयोल है, प्रशासनिक विशेषज्ञ है। बी जो है चार्ल्स ई लिंडबॉम। तो चार्ल्स ई लिंडबॉम ने जो है ये प्रेजेंट किया था कार्मिक वृद्धि प्रतिरूप। तीसरा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स है, ये भी प्रशासनिक विद्वान हुए हैं। डेविड ईस्टन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं। इनपुट आउटपुट का सिस्टम दिया था इन्होंने, बिहेवियरल जो अप्रोच दी थी। चार्ल्स ई लिंडबॉम ने ये पब्लिक पॉलिसी के बारे में जो कार्मिक वृद्धि का मॉडल है इन्होंने दिया था। तो इसका जो बी विकल्प है वो सही है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया, उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करते हेतु किसने एनएनसीपी का विचार दिया? एनएनसीपी का मतलब क्या होता है? न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पावर। न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पावर। तो एक प्रकार से ये विचार किसने दिया था? एमएस राजन, एसडी मुनि, सीएपी राणा, ये इसका सही विकल्प है। सी डी मुचकंद दुबे। तो इसका सही विकल्प जो है एपी राणा है। उन्होंने जो ये विचार दिया था अपने एक रचना में, रचना का नाम था द इम्पेरेटिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ए कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी। यानी भारत को अपनी विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र जो है पथ का जो है रास्ता अपनाया जाना चाहिए, उसको लेकर के एनएनसीपी का विचार उन्होंने दिया था। तो एपी राणा इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 7 है, शासनों के वर्गीकरण को यूनानी पद्धति के अनुसार किस विकृत रूप को जाना जाता है? जो यूनानी मॉडल है जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्टू को यूनान के 3 महान दार्शनिक माना जाता है, उसमें जो है किस मॉडल को विकृत रूप यानी सबसे शासन का जो नकारात्मक स्वरूप है, जो बुराई वाला स्वरूप है वो देखा जाता है। इसमें पहला विकल्प जो है निरंकुश शासन को दिया है, दूसरा कुलीन तंत्र है, तीसरा अराजक लोकतंत्र है और चौथा है अल्पतंत्र है। तो निरंकुश जो शासन है उसमें स्वेच्छाचारी जो राजा होता है, जनता का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कुलीन तंत्र में जो है कुछ श्रेष्ठ लोगों का विशेषाधिकारों से समर्थन जो है वर्ग का शासन होता है। और अल्पतंत्र जो है ओलिगार्की होता है, इसमें जो है थोड़े से लोगों का जो है शासन होता है। और अराजक लोकतंत्र में जो है एक प्रकार से यूनानियों ने जो इसको भीड़ का शासन कहा है,
तो अराजक लोकतंत्र को उन्होंने जो है यूनानी शासन पद्धति का सबसे विकृत रूप माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, अराजक लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं दिया। इसमें ए जो है कार्य के प्रभावी मानकों की कमी। दूसरा इसमें जो विकल्प दिया गया है, कर्मचारी के प्रबंधन उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ का अभाव। तीसरा इसमें दिया गया है प्रबंधन द्वारा काम चला उधार पर निर्णय देना। और चौथा समुचित कार्य विकल्प और कर्मचारियों का आर्थिक प्रोत्साहन। तो इसमें उत्तर जो है डी विकल्प सही है, समुचित कार्य विकल्प और कर्मचारियों का आर्थिक जो प्रोत्साहन है उसका जो है क्रमिक विकास में योगदान नहीं है। 9वां प्रश्न है, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना कैसी है और उसमें कार्य जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसे उसके द्वारा फंक्शन कंप्लीट किए जाते हैं, इसके बारे में जो दिया गया है, पहला विकल्प जो है मॉरिस जोन्स है, दूसरा रजनी कोठारी है, तीसरा क्रॉसिन फ्रैंकल है और चौथा लॉयड रुडोल्फ है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो भारतीय राज्य की जो राजनीतिक और संरचनात्मक जो मॉडल दिया है वो मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी यानी 1 और 2 जो है सही है। रजनी कोठारी ने लिखा था पुस्तक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया, और जो मॉरिस जोन्स उन्होंने पुस्तक लिखी थी द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इन दोनों ही पुस्तकों में इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए यानी 1 और 2 जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 10 है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है। यानी चेस्टर बर्नार्ड एक प्रशासनिक विद्वान हुए हैं, उनका कहना है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो उस एग्जिट कब करता है, जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों, कार्य योगदान के इच्छुक हों। सही है, ऐसे व्यक्ति जो जिनके लक्ष्य उद्देश्य भिन्न हो, गलत है। ऐसे व्यक्ति जो केवल अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेषण के इच्छुक हो, ये भी गलत है। कार्यकारी संगठन के भीतर प्रोत्साहन की अर्थव्यवस्था संभालने के इच्छुक हो, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये है ऐसे व्यक्ति जो कार्य योगदान के इच्छुक हो। नेक्स्ट इसमें प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में जो है निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। राज्य को आवश्यक बुराई किसने माना है? जेरेमी बेंथम, टॉमस पेन, जेम्स मिल और जे.एस. मिल। 4 विकल्प दिए गए हैं कि स्टेट जो है एक आवश्यक बुराई है। इसका सही विकल्प जो है बी है, टॉमस पेन। टॉमस पेन ने कहा है राज्य में समाज एक वरदान की तरह है अगर राज्य सही ढंग से कार्य करे, लेकिन राज्य जो है वो जनता को जब तकलीफ देता है, दुख देता है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई बन जाती है। ये टॉमस पेन ने कहा था। 20 का सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से यूरोपियन संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपियन परिषद इसमें दिया गया है, यूरोपियन परिषद दिया गया है, और 2 यूरोपियन आयोग, 3 परिषद दिया गया है, 4 यूरोपीय संसद। तो प्रश्न नंबर जो 12 है उसमें यूरोपियन संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा जो है वो कौन सी दी गई है? उसका जो सही विकल्प है वो बी है, यूरोपीय आयोग है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करती है। इसका जो सही विकल्प है वो बी है। प्रश्न नंबर 13, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है,
इसमें दिया गया है। दूसरा है समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है, ये सही है। तीसरा इसमें दिया गया है राज्य की सीमित भूमिका समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसमें व्यक्ति को हर क्षेत्र में खुला छोड़ने की सिफारिश की जाती है, व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता देने की सिफारिश की जाती है। चौथा है कमज़ोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है, ये गलत है। तो इसमें विकल्प जो है 2 और 3 जो है सही है, 20 इसका जो है सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कलसिस को भाग गया कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा जो है और दिया गया इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प जो है अरस्तु है। उनको जाना पड़ा कि जो पूर्ववर्ती यूनान के दार्शनिक थे, जिस तरह से उनको एक दिन में फांसी दी गई थी, कहीं उनको भी ऐसा ही राज्य के विरुद्ध जो विद्रोह है, क्रांतिकारी नेचर है, उसका जो है शिकार न होना पड़े। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है। जॉन लॉक एक उदारवादी राजनीतिक जो है चिंतक थे। उन्होंने सहमति का जो है सिद्धांत दिया था। जॉन लॉक ने सहमति का सिद्धांत दिया था। सीमित सरकार का, यानी गवर्नमेंट को जो है लिमिट में अपना सीमा रेखा रखनी चाहिए। निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत नहीं दिया उन्होंने। राज्य की जैव अवधारणा, ये विचार उन्होंने दे दिया। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही विकल्प है वो डी है। 1 और 2 जो है वो जॉन लॉक के विचार हैं। नीचे जो है प्रश्न नंबर 16 में 2 विकल्प दिए गए हैं। किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। कथन 2 है भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों में निर्मित है। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर जो 16 है कि किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम देती है। जैसा इतिहास जिस देश का होगा वैसी उस देश की विदेश नीति होगी। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो विदेश नीति है वो उनका जो जिस तरह से इतिहास रहा है उसी के अकॉर्डिंग बनी है। कथन 2 है भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्य जो क्या है, सहयोग है, बंधुत्व है, परोपकारिता है, त्याग है, मिलजुल करके राष्ट्रीय संघर्ष की जो भावना है उसके बारे में वो नेचर दिया गया है। तो कथन ए और 2 जो है इसमें दोनों सही हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है। कथन ए भी सही है, कथन 2 भी सही है। प्रश्न नंबर 17 है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। संघ या यूनियन का गठन, कोई भी व्यवसाय अपनाना, भारत के किसी भूभाग में स्वतंत्र भ्रमण करना, शांतिपूर्ण तरीके से हथियार एकत्रित करना। ये आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई और इनका जो सही विकल्प है वो सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके के बिना हथियार एकत्रित करना है। दूसरा इसमें संघ व यूनियन का गठन है किसी प्रकार से। तीसरा इसे भारत के किसी भूभाग में स्वतंत्र भ्रमण करना है। और चौथा जो है कोई भी व्यवसाय अपनाना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है 4, 1, 3, 2 यानी 20 का जो है सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 18 है सूची 1 का 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक दी गई है और सूची 2 में जो है लेखक दिए गए हैं। तो पहला है पॉलिटिक्स एंड नोटिस। जो ये रचना जो है वो किसकी लिखी गई थी, तो ये रचना जो है चार्ल्स लिंडबॉम की है। दूसरा जो है द पावर एलिट। द पावर एलिट किसकी रचना है, सी राइट्स मिल की रचना है। तीसरी रचना जो है वो जो है ए प्रोफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये किसकी रचना है,
रॉबर्ट हैंडल की रचना है। और चौथी रचना है द लॉजिक ऑफ एक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ गुड्स। ये रचना जो है सीरियल नंबर 3 पे दिया गया है इसका विकल्प। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी है, A4, B2, C1 और डी जो है 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है कि जियाउद्दीन बरनी की फतवा ए जहादरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये जो दी गई है रचना किससे संबंधित है। पहला इसमें दिया गया है धार्मिक पुण्य एवं प्रज्ञा की कृतज्ञता अर्जित करते हुए मुस्लिम शासन के लिए परामर्श। एक प्रकार का धार्मिक मामलों में परामर्श करना था, ये इसका सही है। दूसरा इसमें दिया गया है सभी शासकों के लिए परामर्श, ये गलत है। राज्य की उत्पत्ति का इसमें वर्णन नहीं किया गया, पंथ निरपेक्षता का इसमें वर्णन नहीं किया गया, तो इसका जो है केवल एक सही है, यानी इसका बी विकल्प जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है कि जॉन रोल्स के अज्ञानता के वातावरण की अवधारणा में ऐसी विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 20 के बारे में दिया गया है इसमें समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति और सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता, ये इसका सही विशेषता है। प्राकृतिक संपदाओं के वितरण एवं अक्षमता में अपने भाग्य की कोई नहीं जानता, ये भी इसकी विशेषता है। तीसरा इसमें दिया गया पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानती, ये इसकी विशेषता नहीं है। पक्षकार अच्छे की अवधारणा के बारे में नहीं जानती, ये इसकी विशेषता है। यानी जो सी विकल्प है उसके बारे में ये जो है दिया गया है कि पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानती हैं, ये जॉन रोल्स के अज्ञानता के अवधारणा की जो है विशेषता नहीं है, इसका सी विकल्प है प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 21 है कौटिल्य के रूप दर्शन की अवधारणा ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक और जमींदार। तो इसमें जो सही विकल्प है वो सिक्कों का निरीक्षक है। किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू का ये नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो अरविंद का ये जो है विकल्प है। कंट्रोल, जब तक नियंत्रण नहीं है तो हम सहयोग नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 23 सूची 1 का 2 से मिलान करना है। पर्यावरण आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो इसमें जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये हमें सीधा ही पता चला नर्मदा मध्य प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। दूसरा जो है चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करता है। तीसरा एपिको आंदोलन जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। और चौथो जो है चिल्का आंदोलन जो है वो जो है ओडिशा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो है वो विकल्प बी है। बी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 24 है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में विधि द्वारा स्थापित किया गया था, ये विशेषता है 24 प्रश्न नंबर 24 की। आईसीसी अपने अधिकारक क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय और जांच करने या अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनुच्छुक या असमर्थ हो। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसा न्यायालय मुकदमा चलाने के लिए समर्थ नहीं हो तो आईसीसी में चलाया जा सकता है, ये सही है। यह युद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता, ये गलत है। आईसीसी हेग में स्थित है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो 1 और 2 जो है इसकी विशेषता है। आईसीसी का मुख्यालय हेग में है, ये सही है, लेकिन विशेषता नहीं है इसकी। विशेषता 1 और 2 है,
तो ए इसका जो है सही विकल्प है। 25 में दिया गया शासन के बारे में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन से नहीं है, ये सही है। दूसरा, भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, सही है। तीसरा, यह शक्ति के प्रयोग का तरीका, ये भी सही है। चौथा, शासन और सरकार एक ही, ये गलत है। शासन और सरकार अलग अलग है, एक रूलिंग करना, एक गवर्नेंस। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर जो है इसका बी विकल्प सही है। 1, 2 और 3 बी इसका सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा सिविल सोसाइटी संगठन है? बचपन बचाओ आंदोलन भी सही है। प्रश्न नंबर 26 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये भी सोशल मूवमेंट है। विज्ञान प्रसार भी और मजदूर किसान संघर्ष समिति, ये सभी जो है सोशल मूवमेंट के आंदोलन है। नेक्स्ट है ईवी पेरियार रामास्वामी निम्नलिखित में से किस दल से संबंधित है? ईवी पेरियार रामास्वामी जो है भारतीय जनता पार्टी लेटेस्ट है जो है वो, उनका कार्यकाल बहुत पहले हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो सबसे पहले शामिल हुए थे। उसके बाद जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कजगम, और 1949 में ये पार्टी बदल करके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो पहले शामिल हुए थे। और उनकी जो हिंदू सोशल ऑर्डर से संबंधित जो विरोधी विचारधारा के कारण जो है उनसे कांग्रेस से जो है अलग होना पड़ा। प्रश्न नंबर 28 है तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों में इनकी उपेक्षा की है। सरकार का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, संविधान की तुलना, आनुभविक जांच पड़ताल जो है इसकी जो है जो तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागम है उन्होंने की है। ये वर्तमान समय में आनुभविक जांच पड़ताल का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज उसके बारे में, तो इसका डी विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? KVR राव, जे भगवती, अमर्त्य सेन और राजकृष्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी है, प्रोफेसर जो है राजकृष्ण है। 1978 में इन्होंने जो है ये कंसेप्ट दिया था कि भारत में जो है विकास की दर जो है काफ़ी निम्न है, और निम्न विकास दर को इन्होंने जो है धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में स्थापित किए हैं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है? इमैनुअल कांट, वॉल्टायर, माइकल डॉयल, ब्रूस रस्टेट और क्रिश्चियन और थॉमस सेलिन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। जो माइकल जो डॉयल है और ब्रूस रस्टेट है। माइकल डॉयल की जो पुस्तक है 1996 में वे ऑफ वार एंड पीस, ये पुस्तक आई थी, वे ऑफ वार एंड पीस। इस पुस्तक में जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक पीस जो मॉडल है थ्योरी उसको पेश किया था। इससे पहले जो है इमैनुअल कांट ने भी जो है इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, और कांट से विचार ग्रहण करके ही माइकल जो डॉयल है उन्होंने विचार दिया है। तो इसका बी जो है सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 31 है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ जो है कंसेप्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है विचारक दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो है सुरक्षा परिवार दिया गया है। सुरक्षा परिवार के बारे में जो बेरी सुजान है उससे संबंधित है। दूसरा जो है सामूहिक सुरक्षा जो है वो इस रिपोर्ट से संबंधित है। तीसरा जो है सुरक्षा समुदाय वो कॉल डोइस से संबंधित है। और चौथा सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं और रॉबर्ट जेरविस से 2 से संबंधित है। तो इस विकल्प का जो है सही उत्तर जो है वो डी बनता है। A4, B3, C2 और
इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी बनता है। डी में जो है A3, B4, C1 और D2 इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? न्यायशीता, प्रदत्तीकरण, जनादेश, सर्वसम्मति। तो न्यायशीता जो है एक ट्रस्ट के रूप में है, वो रिप्रेजेंट करता है किसी के कल्याण के लिए, और जो जनादेश है वो भी रिप्रेजेंट करता है। प्रदत्तीकरण जो है कोई व्यक्ति अपनी पावर किसी दूसरे को सौंपता है, तो वो भी एक प्रकार का रिप्रेजेंट है। लेकिन सर्वसम्मति जो है इसका सही उत्तर है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रश्न नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में थे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 33 के बारे में, IMF का सर्जन ब्रेटन वुड समझौते द्वारा नहीं किया गया, ये गलत है। इसका कार्य विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना है, ये सही है। और आलोचक IMF को न उदारवादी वैश्वीकरण के राजनीतिक भुजा के रूप में देखते हैं, ये भी सही है। IMF का एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी, ये गलत है। तो पहला और तीसरा जो है, पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा जो है सही है, इसका सी विकल्प है। प्रश्न नंबर 34 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन का विचार का तत्व नहीं है? तो इसमें पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत जो है, ये इसका सही विकल्प है। उदारवादी समतावाद में प्रख्यापित वास्तविक संत, ये भी इसका सही नहीं है। जॉन rawls के सिद्धांत की गहन असमतामूलक संरचना जो है वो इसका A. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है। बाजारों उन्मुख समाजवाद, ये A. कोहेन का विचार का समर्थन करता है। तो सीरियल नंबर इसमें जो है 1 और 3 जो है वो सही है, यानी बी विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं प्रश्न नंबर 35 में। मार्क द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एमन राय गलत और अपूर्ण मानते हैं, ये सही है। एमन राय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता, ये भी सही है। दोनों कथन जो है ये सही है, तो इसका ए विकल्प सही है। ए कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया गया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु तो सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। कथन 1 सही है कि स्वतंत्रता और समानता जो है उदारवाद और समाजवाद के लिए जरूरी है। कथन 2 है, सामाजिक लोकतांत्रिक शासन निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और पार सम्मिलित होते हैं, ये भी जो है सही है। तो ए और बी जो है दोनों सही है, इसका सही विकल्प जो है ए है। प्रश्न नंबर 37 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। 13 जुलाई 2019, 25 जुलाई 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019। तो इसे 6 अगस्त जो है 2019 सी जो है इसका सही है। 6 अगस्त 2019 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और 30 जुलाई 2019 को इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रमानुसार लाई। गुजराल सिद्धांत जो है वो 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने जो है ये सिद्धांत दिया था शांति के संबंध में। ये 1996 में दिया गया था। पंचशील सिद्धांत जो है 1954 में भारत और चीन के बीच जो है शांति बनाए रखने के लिए, आपसी संबंधों में मधुरता लाने के लिए किया गया था। ये 1954 में किया गया था।
और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है प्रधानमंत्री नरसिंह राव के टाइम में जो है ये अपनाई गई थी नीति 1991। और भारत सोवियत मैत्री संधि 1971 में भारत और रूस के बीच में जो है ये निर्धारित की गई थी। तो इन सिद्धांतों का जो सही कालक्रम है वो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 और फिर 1, ये इसका जो डी विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं? अमिताभ कांत जो है सीईओ थे प्रथम। और अरविंद पनगड़िया जो है इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही विकल्प जो है सी है। प्रश्न नंबर 40 में कथन दिए गए हैं 2। पहला कथन है कि अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। तो ये बिल्कुल जो है सही है कि अल्पतंत्र में जो है थोड़े लोगों का तंत्र, थोड़े लोगों की सरकार होती है। दूसरा विचार है कि रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लो सिद्धांत की परिकल्पना की थी। ये विचार सही नहीं है। ये विचार जो है रॉबर्ट मिशेल ने दिया था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो कथन 1 सही है और कथन 2 जो है गलत है। इसका सी विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जस एंड बेलम यानी युद्ध का न्याय संगत विकल्प नहीं है? न्याय संगत कारण सही है। विधि संगत अधिकरण ये भी युद्ध का न्याय संगत विकल्प है। समानुपातिकता ये भी युद्ध का न्याय विकल्प है। लेकिन जो मानवता है वो युद्ध का न्याय संगत विकल्प नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो इसमें डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर जो है 42 है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुच्छेद 356 के संबंध में मुंबई मुकदमे से आविर्भाव नहीं हुआ? तो प्रश्न नंबर जो 42 है उसमें ये अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा की जाए। 2 है राज्य विधानसभा की संसद द्वारा घोषणा के अनुमोदन की बात भंग किया जाना। 3 सी यदि कोई नया राजनीतिक दल केंद्र में आता है तो उसका यह अधिकार है कि वह राज्य में अन्य दल द्वारा गठित मंत्रालयों को, ये इसका जो है सी सही है। डी न्यायालय द्वारा संघ सरकार से अपेक्षा करता है कि वह प्रकट करे जिसके आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है, ये भी गलत है। इसका सी विकल्प जो है 42 का वो सही है। नेक्स्ट जो है 43 है। प्रश्न नंबर 43 में दिया गया है कि जेएस मिल की एसे ऑन लिबर्टी निम्नलिखित में से किसके कृति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है? जेएस मिल का जो रचना थी ऑन लिबर्टी थी, जो लिबर्टी के बारे में बताती है। मिल्टन की एरियोपजिटिका, लॉक की एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्का, होब्स की जो रचना दी गई है डी कॉर्पोरे। तो इसमें जो सही विकल्प जो है प्रश्न नंबर 43 में वो सर रॉबर्ट की फिल्म की पैट्रियार्का है, देशभक्ति जो आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। तो ये दोनों के बीच जो है एक समानता है। प्रश्न नंबर 44 अगर संबंधित है हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत दर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बौद्ध दर्शन है। महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी है जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म की जितनी कमजोरियां थी, जितनी चैलेंजेस थी, उनको लेकर के उन्होंने अपना दर्शन जो है पेश किया था। मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया था। अत दीपो भव का उन्होंने विचार दिया था कि आप अपना दीपक जो है स्वयं बनो। प्रश्न नंबर 45 में सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसमें पहला दिया गया है द्विध्रुवीय शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है। इसमें जो है केनेथ वाल्टेज का ये विचार है। दूसरा हितों की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाना, ये हंस मार्गेंथो का विचार है।
तीसरा, राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये जो है जॉन का विचार है। और डी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज को स्थान नहीं, उन्हें परिसम्मिलित किया जा सकता है। ये जो है न्यूसिडाइसिस का विचार है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जो सीक्वेंस है वो बी है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46 जो है सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आदि द्रविड़ आंदोलन के केंद्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है नेता दिए गए हैं। तो मद्रास जो है वो एम राजा द्वारा मद्रास में इसका नेतृत्व किया गया था, आदि द्रविड़ आंदोलन का। और हैदराबाद जो है वो BR वर्मा द्वारा नेतृत्व किया गया था। मैसूर का जो है गुरुगेरा पिल्लई के द्वारा किया गया था। और नागपुर का विठोबा राजा जी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है, यानी A4, B3, C2 और D1, ये इसका सही विकल्प है। नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं प्रश्न नंबर 47 में। संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इंग्लिश में जो है इसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, लेकिन हिंदी अगर इसका अर्थ करते हैं तो संघीय राज्य कहा गया है, जबकि यूनियन शब्द का अर्थ होता है संग्रह। भारत राज्यों का संघ न होकर के एक प्रकार से संग्रह है। जिस तरह से अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ के राज्य का स्वतंत्र मिलन है, इकाइयों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, वैसी इकाइयाँ भारत में नहीं है। तो प्रश्न नंबर जो 47 है उसमें एक सही है। 2 दिया गया, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 48 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। वैसे तो विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तीय सभी शक्तियां जो है वो लोकसभा को प्राप्त है राज्यसभा से। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन गलत है। नई अखिल भारतीय सेवाएं का सर्जन जो है वो राज्यसभा कर सकती है, ये शुरुआत में जो है लोकसभा से बढ़कर है। किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन जो है संसद के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य की सीमा परिवर्तन संसद के द्वारा किया जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं को जो है शुरुआत कर सकती है राज्यसभा। ये बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। जीन क्रासवाल लोइटाई, मिशेल कुको, रिचर्ड रोटी, हर्बर्ट मार्क यूज। तो इसमें हर्बर्ट जो है मार्क यूज है वो जर्मन दार्शनिक थे, जिनको पश्चिम मार्क्सवादी चिंतक कहा जाता है, नए वामपंथ का जनक भी कहा जाता है। इनको उत्तर आधुनिक विचारक के रूप में नहीं जाना जाता, वामपंथ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50 में 2 कथन दिए गए हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, बिल्कुल सही है, वो 26 दिन रहे थे। दूसरा कथन है कि लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है, बिल्कुल। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विरुद्ध 1 वोट से जो है सरकार हार गई थी और सरकार गिर गई थी। तो कथन 1 और 2 जो है दोनों ही कथन जो है, 1 भी सही है और कथन 2 है वो भी सही है। इसके जो है दोनों विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर था, नेट पेपर 9 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ, उसके पहले भाग के बारे में हमने डिस्कस किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। इसके दूसरे भाग यानी प्रश्न नंबर 51 से 100 का हम स्टडी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।